आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अंधविश्वास और रहस्य और भूत प्रेत की कहानियाँ समाज के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। समय से लोग अंधश्रद्धा, आत्मा और भूत की स्थापना में विश्वास रखते हैं। इस कहानी से एक भूतिया कुआं भारत में विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है और इससे जुड़ी कहानी लोगों को रोमांचित करने के साथ भयभीत भी कर देती है। दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही भूतिया कुएं की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूतिया कुआं वो स्थान है जहाँ रहस्यमय घटना और आत्मा की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कुआं किसी समय दुर्घटना हुआ या हत्या हुआ या फिर किसी ने आत्मा की इन घटनाओं के कारण वहां आत्मा का निवास हो गया। लोगों की मानना है कि कुएं से अजीब अजीब आवाज आती है। कुआं अदृश्य शक्ति लोगों को डराती है और कभी कभी तो कई लोगों पर हमला भी कर चुकी है। भारत में कुआं हमेशा से ही पानी की मुख्य स्रोत रहा है। पुराने समय में हर गांव और शहर में कुआं हुआ करता था, लेकिन कई बार कुछ दुर्घटनाएं केंद्र बन जाती है। महिला और बच्चों और पुरुषों की गिर के मौत हो जाती है। इन घटनाओं की लोग मानता है कि वहां पर अभी भी आत्माएं भटकती रहती हैं। दिल्ली में स्थित भवाली भारत का सबसे प्रसिद्ध भूतिया कुआं माना जाता है। कहा जाता है कि इस भवाली में आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माएं भटकती हैं। दिन के उजाले में अभी यहाँ लोग अजीब अजीब आवाज़ सुनते हैं। भानगढ़ के किला तो पहले ही अपनी भूतिया कहानी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किले के पास स्थित एक कुएं के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ आत्मा वास करती है। कुएं के पानी खींचने की कोशिश करने वाले लोगों की रहस्यमय रूप से घायल हो जाते हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों की प्राकृतिक मौत, मरने वाले की आत्मा फंस जाती है। कई बार कुएं के काला जादू तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के लिए उपयोगी है या अभी माना जाता है कि तंत्र मंत्र की विद्याएं से आत्मा को बुलाई जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक और कहानी है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन रहस्य कुआं था। उस कुएं के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि उस कुएं में जो भी झांकता है वो कभी वापस नहीं लौट के आता है। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से कतराते हैं। गांव में रहने वाले किशोर और अर्जुन, जो बहुत ही जिज्ञासा और निडर था, अपने दोस्त के साथ उस कुएं के पास गया। उसके दोस्त ने उसे कुएं में झांकने की चुनौती दे दी। अर्जुन ने बिना डरे उस कुएं के पास जाकर झांकने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसने ऐसा लगा कि जैसे अंदर से कोई बुला रहा है। जब अर्जुन कुएं में झांक रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है। धीमी धीमी आवाज में उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। अर्जुन अभी कुएं में देख ही रहा था कि अचानक वो कुएं में ऐसा लगे कि कोई उसे खींच लिया और वो कुएं में गिर गया। उसके दोस्त हड़बड़ाने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। के दोस्तों ने कुएं में झांक के देखा और चीखने चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन अर्जुन तो कुएं में से गायब ही हो चुका था। अर्जुन की तलाश में गांव वाले ने कुएं में रस्सी डाल के, लेकिन कुछ नहीं पता चला कि वो अर्जुन कहाँ गायब हो चुका था। अर्जुन के गायब होते ही थोड़ी देर बाद कुएं में से अजीबो अजीब आवाज आने लगी। रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि कोई चीज मंडराती हुई नजर आ रही है। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि वो कुआं श्रापित है और वहाँ कोई जाता आता नहीं है। कुछ साल बीतने के बाद गांव में एक संत आते हैं। संत बाबा से गांव वाले अर्जुन के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं। संत बाबा कहते हैं कि यह एक श्रापित आत्मा थी और ये कुछ अधूरी इच्छाएं इसके पूरे नहीं हुए, इसी कारण ये अभी धरती पर भटक रही है। गांव वालों ने बाबा से इसका उपाय पूछा और संत बाबा ने उस गांव में एक बड़ा यज्ञ करवाया और उसके बाद गांव में पूजा वगैरह हुई। उसके बाद से ऐसा घटना कभी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अर्जुन कुएं में गिर के आखिर कहाँ गायब हो गया था, ये तो मिस्टीरियस, किसी को पता नहीं।
तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया घटनाएं हुई हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।